जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमबी स्टूडियो। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट सुनीश। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी कल की वीडियो को प्यार देने के लिए, और आगे ऐसे वीडियो आती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि कल मैं एक ब्लॉग डालने वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग डाला था गणेश जी स्थापना का, कल मैं वीडियो डालूंगा गणेश जी विसर्जन का। उस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और वो ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। एम्बेसिस मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, लाइक बटन को दबाइएगा और ऐसे अपने प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सुशांत के बारे में। बेसिकली जैसा आपको पता है कि सुशांत के केस में डेली नए नए जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं, डेली नए नए एंगल निकल के आ रहे हैं। ईडी इसमें जांच कर रही है, सीबी इसमें जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इसमें जांच कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों सीबीआई ने 9वें दिन भी और 10वें दिन भी रिया, शोभिक और सैमुअल और नीरज से दोबारा पूछताछ की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीआई ने पहले इनसे पूछताछ की थी और दोबारा से इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डीआरडीओ जहां गेस्ट हाउस में सीबीआई रुकी गई है, वहां पे अलग अलग रूम में पहले सबसे पूछताछ की, उनके बाद सबको बुलाकर इकट्ठे एक साथ पूछताछ की है। और किसी की भी स्टेटमेंट जो है वो आपस में मेल नहीं खा रही है। मीन्स अगर वो सच बोलते तो इंसान एक बार जो बोलता है वही बार बार बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है। तो एक बार स्टेटमेंट उन्होंने बदले, वो बार बार वो है वो स्टेटमेंट जो है बदल रही है। दोस्तों इसके अलावा संदीप के जो सीए थे, सुशांत के जो सीए थे संदीप सरदार, उनसे भी पूछताछ की गई है। 30 मिनट की उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो उनके कागज़ थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी सारे सीबीआई ने उनसे लिए हैं और इस बारे में उनसे पूछताछ की गई है। दोस्तों आज के लिए ऑडियो क्लिप है वो कल जो लीक हो गई थी, जिसमें सुशांत, रिया चक्रवर्ती के फादर इंद्रजीत, रिया और उसके भाई शोभिक आपस में बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका बॉलीवुड से रिटायरमेंट का प्लान है, वो कहीं और स्टेबल होना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ को पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो बॉलीवुड से रिटायर होना चाहते हैं। हालांकि रिया इसमें बोल रही है कि आप हम गोवा घूमने जाएंगे और आप रिटायरमेंट मत लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ बातें थी जो ये ऑडियो क्लिप है। अभी ये ऑडियो क्लिप जो है ये आउट हो गई है, तो इस बारे में भी सीबीआई ने एंगल जब बैठा दिया है और देखने वाली बात है कि इस चीज़ में कहाँ और क्या होता है। दोस्तों सुशांत की जो सिस्टर हैं श्वेता सिंह कीर्ति, जो यूएस में रहती है, उन्होंने अपने ट्वीट पोस्ट पे, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो में जो हॉस्पिटल में काम करने वाला है उसने कहा है कि जब सुशांत की डेड बॉडी आई तो सुशांत की गर्दन पे 20 सुइयों के निशान थे, वहाँ पे पट्टी लगी थी और उनका एक पैर टूटा हुआ था। और उन्होंने ये कहा है कि जो मरने वाला जो सुसाइड करता है उसकी बॉडी जो है वो नीली पड़ जाती है, बॉडी नीली नहीं पड़ती है, उनकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी। तो ये भी उन्होंने कहा है कि इसे साफ साफ मर्डर का केस लग रहा है। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं मर्डर का केस लग रहा है। और इस बारे में अपडेट जो है वो अभी सीबीआई उनसे दोबारा से पूछताछ करेगी डॉक्टर से। उस बंदे ने ये कहा है कि उसने इतने सारे पोस्टमार्टम देखे हैं, इतना सब कुछ देखा है, बट जब उन्होंने सुशांत की बॉडी देखी तो ये फर्स्ट मूवमेंट पे लग गया था कि ये इनका सुसाइड है, क्योंकि गर्दन पे जो सुइयों के निशान मिले हैं, गले पे जो कपड़े का निशान मिला है वो कह रहा कपड़े का निशान नहीं है, वो किसी हार्ड रस्सी से या हार्ड पट्टे से, जैसे जो डोगी का जो बेल्ट होती है उससे निशान लगाए गए हैं। इनके अलावा जो है उनका एक पैर टूटा हुआ था। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक एंगल का विषय है। सुशांत की सिस्टर ने उसमें लिखा है कि उनके अपराधी जल्दी से पकड़े जाएं और उनको पुलिस गिरफ्तार करे। इसके अलावा जो कंगना रनौत है बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने ये कहा है कि बॉलीवुड में 99% जो एक्टर एक्ट्रेस है वो जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो आने वाले विज्ञापन या कोई भी फिल्म किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को दो तो उससे पहले उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, पता लग जाए कि कौन ड्रग्स लेता है कौन नहीं लेता है। दोस्तों इसके अलावा एक ये है कि रिया से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके भाई शोभिक से भी पूछताछ कर रही है, और इसके अलावा जो है वो ड्रग कनेक्शन है उसका भी कहीं ना कहीं जो है सीबीआई वो कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सावन, सबसे सीबीआई ने पूछताछ की है। दोस्तों इसके अलावा जो है एक गोवा में अंजुना में टैमरिंड होटल है, उसके ऑनर है गौरव आर्य। तो जब रिया की चैट ईडी ने रिकवर की थी तो उसमें गौरव आर्य का नाम आया था। आज
मुंबई में ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ के बुलाया था। तो पत्रकारों से जो उन्होंने ये कहा था कि भैया मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है, मैं सुशांत से आज तक नहीं मिला हूँ। 2017 में रिया से मेरी बातचीत ज़रूर हुई थी और उस मामले में मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी। तो ये चैट जो है, जो उनकी ड्रग्स रिलेटेड चैट हुई थी रिया से, उस मामले में ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में और नार्कोटिक्स वालों ने उनको ड्रग्स के सिलसिले में बुलाया है और उनसे पूछताछ की है। तो कहीं ना कहीं ये एक नार्कोटिक्स का एंगल भी है जो ये पूछताछ हो रही है। अभी एक रिपब्लिक भारत को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है वहाँ पे ड्रग्स चलता है और ये सब ड्रग्स लेते हैं। 99% जितने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। अगर किसी को काम देना है तो सबसे पहले इनका ड्रग्स का टेस्ट होना चाहिए। रिया ने ये कहा था कि ये जो चैट है ये ड्रग्स मैंने नहीं ली थी, ये मेरे किसी फ्रेंड ने ड्रग्स ली थी और मेरी फ़ोन से उन्होंने बात की थी। नार्कोटिक्स वालों ने एफआईआर लॉन्च कर लिया है शोभिक और रिया के बारे में और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों कुछ एंगल ऐसे हैं जो मुझे लगता है ये सुशांत का जो मर्डर है जो सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि जब सुशांत का मर्डर हुआ उस केस में सिर्फ 4 लोग ही वहाँ पर होते। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जब सुशांत ने फांसी लगाई तो 3 घंटे के अंदर अंदर ही मुंबई पुलिस ने कैसे साबित कर दिया कि ये मर्डर नहीं, ये आत्महत्या है, ये सुसाइड का है। दूसरी चीज़, मुंबई पुलिस का सबसे पहले काम बनता था कि वो उनको फॉरेंसिक वाली टीम को वहाँ बुलाना चाहिए था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ 3 दिन बाद आए हैं बिना मुंबई पुलिस के बुलाने के बाद की वहाँ जाँच करने के लिए। इसके अलावा ना मुंबई पुलिस ने 60-62 दिनों में कोई एफआईआर लॉन्च की। उन्होंने जो 56 लोगों के जो बयान दर्ज किए थे वो भी वो नेपोटिज्म वाले एंगल से कर रहे थे, उन्होंने कहीं भी कुछ भी जो है वो नहीं की थी। इसके अलावा दोस्तों मुंबई पुलिस ने 1 महीने बाद जो सुशांत के मकान मालिक थे उनको मकान दे दिया था। मकान मालिक ने भी अपना वहाँ पे फर्नीचर रख दिया था और जितने भी उसके रूम में सबूत थे वो लॉक किए नहीं किए हुए थे, उस सबूत के साथ भी छेड़छाड़ की है। तो जब सीबीआई टीम वहाँ पे गई, आज भी सीबीआई टीम ने सीन रिक्रिएट किया था, जब सीबीआई टीम वहाँ पे गई उन्होंने सीन रिक्रिएट किया तो उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। बेसिकली जब वहाँ जिस रूम में सुशांत ने सुसाइड किया था तो उस रूम को लॉक कर देना चाहिए था आने वाली पूछताछ में भी, जैसा सुनंदा पुष्कर मामले में हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जिस होटल में उनकी डेथ हुई थी उस रूम को 2 साल तक लॉक रखा था ताकि उस रूम में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो मुंबई पुलिस को भी रूम को लॉक रखना चाहिए था ताकि आगे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ईजी होता। इसके अलावा नीरज, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, इन सबको लेकर जो सीबीआई की टीम थी वो दोबारा आज सुशांत के जो रूम में वहाँ गई थी और इस सीन को रिक्रिएट किया गया था। दोस्तों कई एंगल ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है कि ये जो है सुसाइड का मामला नहीं, ये हत्या का मामला है। उनकी एक पड़ोस वाली जो लेडी थी उन्होंने कहा था कि सुशांत 3-3:30 बजे तक जागते थे, वो डांस की प्रैक्टिस करते थे, गाने गाते थे, उनके बेडरूम की लाइट जो है वो 3-3:30 बजे तक मॉर्निंग में जली जाती थी। 14 जून की जो रात थी उस दिन उनकी लाइट जो है वो 10-11 बजे बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जली हुई थी। ये भी हैरानी करने वाली बात है। जिस बंदे को उन्होंने ताला तोड़ने के लिए बुलाया था, जिस कारीगर को बुलाया था, तो उस कारीगर ने अपनी स्टेटमेंट पे ही कहा है कि जब मैंने ताला तोड़ा तो उन्होंने मुझे 2000 का नोट दिया और ये कहा कि अब दरवाजा नहीं खोलोगे, आपने ताला तोड़ दिया, आपका काम हो गया, आप 2000 रुपये लीजिए। उनको मुझे भेज दिया था। मुंबई पुलिस के मेरा फ़ोन आया था, मैंने उनको यही स्टेटमेंट दी है और सीबीआई को भी मैं यही स्टेटमेंट दूंगा। ये भी कहीं ना कहीं जांच का एंगल है। दोस्तों इसके अलावा जो रिया चक्रवर्ती, उन्होंने ये कहा है कि मेरा करियर अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मैं अपनी घर की जो EMI है 17,000 वो कैसे भरूंगी। एक चीज़ समझ नहीं आती कि रिया चक्रवर्ती ने भारत का सबसे महंगा वकील किया है, 17,000। रिया चक्रवर्ती को टेंशन है कि वो 17,000 अपनी घर की किस्त कैसे देगी, और इतना बड़ा जो उन्होंने वकील किया जो एक हेयरिंग से 10 से 15 लाख रुपए ले लेता है, वो रिया चक्रवर्ती कहाँ से दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, चाहे नेपोटिज्म मान लीजिए, चाहे बॉलीवुड मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, जो रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा वकील दे रहा है। और आपको पता है कि रिया चक्रवर्ती के लिए बॉलीवुड में जो PR है, जो जिसको बेसिकली हम पब्लिक मीडिया बोलते हैं, जो इनका सारा पब्लिक के बीच में इनकी इमेज बहुत अच्छी बनाता है, वो एक्टिव हो गया है। अभी राजदीप सरदेसाई जो है पत्रकार आए थे, उन्होंने रिया का इंटरव्यू लिया था। पटना की जब SP आए थे विनय तिवारी जी, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था 14 दिन के लिए। राजदेसाई दिल्ली से मुंबई आए, इंटरव्यू लिया और अच्छे तरीके से दिल्ली चले गए। ना उनसे कोई BMC ने पूछताछ की, ना उनको क्वारंटाइन किया, कुछ भी नहीं किया। ये एक PR स्टंट होता है इनकी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिया की इमेज बिल्कुल नेगेटिव है, वो कल्पित है और कहीं ना कहीं इस चीज़ में नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो PR एक्टिव हो चुका है और इनको हीरो बनाने में लगा हुआ है। कहीं ना कुछ बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड एक्ट्रेस है वो भी जो रिया के साथ देख रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि CBI दूध का दूध और पानी का पानी करती है। दोस्तों CBI की जो
जांच की थ्योरी वो थोड़ी अलग होती है। वो उन्होंने कहा है कि वो सब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराएगी। इसके अलावा जो है सीबीआई हर एक जो भी इसमें एक्यूज हैं या जो भी इसमें गवाह हैं सबके जो है पहले बयान दर्ज करेगी, फिर उनसे मैचिंग कराएगी, आमने सामने बैठ के पूछताछ कराएगी। जहां सीबीआई को लगेगा कि अब टाइम आ गया है कि इन ये कल्पित हैं, उनकी गिरफ्तारी फिर की और उनका फिर रिमांड लिया जाएगा। सेम काम ईडी कर रही है। ईडी ने भी सारे गवाह इकट्ठे कर लिए हैं। रिया का लैपटॉप, उसके फादर का फ़ोन जब्त कर लिया था, उसमें डाटा रिकवर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भी इसमें आगे भी बहुत अच्छी हमें खुशखबरी मिलने वाली है। नारकोटिक्स वालों ने भी एफआईआर लॉन्च कर ली है, तो वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों डेली कुछ ना कुछ नया निकलने को आ रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने कहा है कि जो कपूर हॉस्पिटल डॉक्टर थे उन्होंने जो पोस्टमार्टम रात को किया था वो बहुत गलत किया था। और ये किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इनको बहुत भारी प्रेशर देकर डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम या तो आप डेथ के तुरंत बाद करें या पोस्टमार्टम आप अगली मॉर्निंग करें। रात को पोस्टमार्टम करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें रात को अलग कलर दिखता है। तो इस वजह से पोस्टमार्टम कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। रात को पोस्टमार्टम से स्पेशल ऑर्डर में या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही किया जाता है। तो दोस्तों इस बारे में यही अपडेट थी। और भी जो भी सुशांत के बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने जो है प्रोटेक्शन दिया सीबीआई के कहने पर। तो सीबीआई ने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। अगर हमें ज़बरदस्ती करना था तो हम बिहार में इनको बुला सकते थे, पर हम ये चाहते हैं कि वहाँ वो सेफ नहीं है, इसलिए हम मुंबई में इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों सीबीआई की पूछताछ अपनी चल रही है। जैसे भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अपने प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। एक बिग थम्स अप दीजिए। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। दोस्तों जो भी इस बारे में अपडेट होगा वो मैं बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।